हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पार्ट नंबर 3, चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं 1967 के इलेक्शंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में कि 67 से लेके 71 तक के बीच में क्या क्या हुआ था हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, जी सिंडिकेट्स क्या होते हैं? कौन थे सिंडिकेट्स? कौन होते हैं या कौन थे आपका? तो बहुत सिंपल इसका आंसर है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। सिंडिकेट्स कौन थे? अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में एक ग्रुप था और वो ग्रुप था पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स का। ठीक है, इनको किसका नाम दिया गया? इनको नाम दिया गया सिंडिकेट्स का। अब सिंडिकेट्स कौन थे भैया? पावरफुल लोग थे। किसके? कांग्रेस पार्टी के। इन्हीं सिंडिकेट्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंदिरा गांधी को पीएम के रूप में क्या करने का? इंस्टॉल करने का आपका। ठीक है जी, तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है। अब अगला हमारा जो आप टॉपिक है वो आपका आता है कि भाई इंदिरा गांधी ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए थे, यानी कि व्हाट वर द 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंदिरा गांधी। अब ऑब्वियस सी बात है ना यार, देखो अब बेचारी हार गई इलेक्शंस, तो जो इलेक्शंस हारी तो कैसे क्या उसने फेस किया होगा। तो देखो उनका क्या हुआ। सबसे पहले तो भैया इंडी सिंडिकेट्स के रहते हुए उनको, इंदिरा गांधी को अपनी इंडिपेंडेंस बनानी थी। शी नीड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिंडिकेट्स। उनको इनसे हटके अपनी नाम और अपनी पहचान बनानी थी उनको। दूसरी बात, 1967 में जिन ग्राउंड्स पे कांग्रेस पार्टी हार गई थी उन कमजोरियों पे, उन बेटा चीज़ों पे इंदिरा गांधी को काम करना था। यानी कि शी आल्सो needed to work towards the regaining the ground that the Congress had lost in the 1967 elections। ठीक है, तो ये 2 चैलेंज उनको फेस करने थे। इंदिरा गांधी ने बहुत ही बोल्ड प्लानिंग अपनाई। उन्होंने सिंपल पावर स्ट्रगल को एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, किस लिए? ताकि पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जनता तक आपका पहुंच सके। उन्होंने 1967 में एक 10 पॉइंट प्रोग्राम के लिए कमेटी बनाई। इस प्रोग्राम में क्या था? इस प्रोग्राम में था सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर। ये कुछ काम करने की बात 10 पॉइंट प्रोग्राम में की थी इंदिरा गांधी ने आपका ये। ठीक है, while the syndicate leaders formally approved the left wing program, they had serious reservation about the same। अब भैया सिंडिकेट्स ने गरीबों के लिए, लेफ्ट विंग के लिए काफ़ी प्रोग्राम स्टार्ट तो करवा दिए, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई वो काफ़ी सीरियस थे कि अब क्या होगा हमारे देश में। एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आपसे पूछेंगे भाई कामराज प्लान क्या था? ये बहुत से टीचर्स से स्कूलों में नहीं कराया जाता। तो कामराज प्लान क्या था भाई? 1963 में, ठीक है, कामराज ने बोला कि भाई ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस टू मेक वे फॉर यंगर पार्टी वर्कर्स। भैया विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने T20 छोड़ दिया, क्यों? ताकि यंगस्टर्स आगे आ जाएं। वैसे ही के कामराज ने क्या बोला कि भैया जो बूढ़े वो लोग हो चुके हैं वो हट जाएं, ठीक है, सीनियर हट जाएं और यंग पार्टी वर्कर्स को आगे आने का मौका दें। ठीक है जी, इसी प्लान को बोला गया था कामराज प्लान। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बोला था आपका कामराज प्लान। अब आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि भैया कैसे और क्यों कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई, या आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट ऑन 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। 2 सवाल आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो मैं देखो सीन क्या था कि भाई इंदिरा गांधी के लिए ना दुश्मनी जो थी, जो दिक्कत थी, जो चैलेंज था, वो अपोजिशन से ना आके वो आ रहा था उनकी खुद की पार्टी से। ठीक है, उनको सिंडिकेट जो से उनकी जो दुश्मनी चल रही थी बेटा उनको उससे करना था। आप सभी जानते हो कि भैया द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट्स, इंदिरा गांधी ओपन कब आई? 1969 में। हमको पता था, हमको था इस चीज़ का आइडिया कि कांग्रेस में फैक्शंस के ऊपर कुछ बात चल रही है। ठीक है, लेकिन ये कब आई बात खुल के? ये बात आती खुल के 1969 में। होता क्या है कि जाकिर हुसैन जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट थे उस समय, उनकी डेथ हो जाती है और भारत के राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकल जाती है। अब आप सभी जानते हैं कि भाई प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए पार्टीज अपने पर्सन को नॉमिनेट करती हैं आपका। ठीक है, तो भाई हुआ क्या
हुआ क्या कि भैया डिस्पाइट मिसेस गांधी रिजर्वेशन द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट हर कांग्रेस कैंडिडेट। भैया कांग्रेस के कैंडिडेट को इंदिरा गांधी के खिलाफ जाके अनाउंस कर दिया गया। और वो कौन थे? थे वो आपका एक तरीके से, आप उनका नाम शायद जानते भी होंगे, पता भी होगा आपको, कमेंट करो अगर नाम नहीं पता तो आपको। भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत थी इंदिरा गांधी को एक पर्सन जिसका नाम था संजीव रेड्डी। क्या नाम था? संजीव रेड्डी। ठीक है, चलो क्या कहते हैं भाई, इंदिरा गांधी इंडिकेट्स ने संजीव रेड्डी को बोला कि तुम भाई अपना नॉमिनेट कर दो। इंदिरा गांधी ने इसका रिस्पॉन्स क्या दिया? इंदिरा गांधी ने भाई उस समय के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वीवी गिरी को बोला कि तुम अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में अपना पर्चा भरो। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े बिग और पॉपुलर मेजर्स भी बताए देश के लिए आपका। उन्होंने उन्होंने 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज भी कर दिया। उन्होंने प्रीवी पर्स को अबॉलिश भी कर दिया। मतलब जो पता ना प्रीवी पर्स क्या था, जो पहले दी जा रही थी आपका ये, ठीक है। उस समय बेटा मुरारजी देसाई थे वाज द डिप्यूटी पीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ऑन बोथ द अबव इश्यूज सीरियस डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द प्रेसिडेंट रिजल्टिंग इन द देसाई लिविंग द गवर्नमेंट। इसी समय देसाई हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो डिप्यूटी पीएम भी थे। अब इन्हीं चीज़ों के चलते चलते प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उनके बीच में काफ़ी मतभेद हो गए, ठीक है। जिसके चलते भाई हुआ कुछ यूँ कि दिक्कतें बढ़ गई और अल्टीमेटली उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। लॉन्ग टाइम अपोनेंट एंड देन स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड संजीव रेड्डी एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट। अब ये भैया बढ़ गए आपके, ये दिक्कतें बढ़ गई आपके ये। कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन द पास्ट। ये चीज़ें पहले भी हुई थी आपकी, ठीक है। बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड अ शो डाउन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्शन। दोनों के बीच में आपका इश्यूज बढ़ गए आपके ये। अब इसको क्या किया जाए इश्यूज मिटाने के लिए? उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? एस निजलिंगप्पा। इन्होंने एक विप जारी किया। विप ये कहता है कि सभी कांग्रेस के जो एमपीज़ हैं वो किसके फेवर में वोट करेंगे? वो सब वोट करेंगे संजीव रेड्डी के फेवर में, जो कि ऑफिशियल कैंडिडेट थे किसके? पार्टी के, ठीक है। सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी रिक्वेस्टेड अ स्पेशल मीटिंग ऑफ एआईसीसी, ठीक है, बट दिस वाज रिफ्यूज्ड। भैया बहुत से लोगों ने मीटिंग की बात करी बट नहीं किया। आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग, पहले तो इंदिरा गांधी वीवी गिरी को साइलेंटली सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आगे चल के पीएम ने बोला आप अपने मन की बात सुनिए, आप कंसाइंस वोट कीजिए, विट मीन डैट एमपीज एंड एमएलए फ्रॉम द कांग्रेस शुड बी फ्री टू वोट द वे दे वांट। मतलब भाई कांग्रेस का प्रेसिडेंट सिंडिकेट्स कह रहे हैं संजीव रेड्डी को वोट करो, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं उन्हें वोट मत करो। इंदिरा गांधी कह रही अपने सुनो मन की। हुआ क्या? रिजल्ट ये आया कि वीवी गिरी जीत गए, जो थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनको इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था, ठीक है, और संजीव रेड्डी हार गए। इस तरह से ऑफिशियल कांग्रेस बंदे की हार हो गई। इसके चलते भाई हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी बेटा आपके अब दो पार्ट्स में तब्दील हो गई। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल द पीएम फ्रॉम द पार्टी। भाई कांग्रेस प्रेसिडेंट यानी कि जो थे आपके रिजलिंग पे, इन्होंने पीएम को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने क्लेम किया कि भाई उनका जो ग्रुप है वो रियल कांग्रेस है। नवंबर 69 तक द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय सिंडिकेट्स केम टू बी रेफर्ड एज कांग्रेस ओ, और इंदिरा गांधी के बेटा ग्रुप का नाम क्या दिया गया? कांग्रेस आर। इस करके अब कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स में तब्दील हो गई, एक कांग्रेस ओल्ड बनी, एक कांग्रेस न्यू बनी। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड। इंदिरा गांधी बोलती है कि भैया कंजर्वेटिव सोशलिस्ट प्रो पुअर प्रो के बेटा बीच में डिवाइड था, जो डिवाइड आपका हो चुका है आपका ये, ठीक है जी। लास्ट में हुआ क्या कि भैया पता ही आपको, टूट गई थी कांग्रेस पार्टी आपकी ये। अब दिक्कत तो उसमें होनी थी आपकी ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए जरा। अब हमें क्या पढ़ना है? देखो बेटा हमें पढ़ना है बेटा 1971 के जनरल इलेक्शंस को पढ़ना है हमको, बिल्कुल टॉपिक आपको लास्ट है ये। हुआ भाई कुछ यूँ होता कि जो पूरा माहौल था ना वो खिलाफ था उस समय कांग्रेस आर के, ठीक है। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वाज जस्ट वन फैक्शन फॉर्म ऑलरेडी वीक पार्टी। भैया इतनी बड़ी कांग्रेस में से एक पार्ट निकल गया इंदिरा गांधी के सपोर्ट में, तो पूरा देश एक तरीके से लग रहा था पूरे देश को कि भाई ये तो खिलाफ हो रही है। सबको ये बिलीव था कि जो रियल स्ट्रेंथ है कांग्रेस पार्टी की वो कौन है? वो कांग्रेस ओ के पास है। सब कुछ खराब करने के लिए हुआ कुछ यूँ, इंदिरा गांधी को लपेटने के लिए, इंदिरा गांधी को हराने के लिए भैया हुआ क्या? सारे देश की अपोजिशन पार्टीज ने क्या बना लिया? ग्रैंड अलायंस। आज बनाया गया है भाजपा को लपेटने के लिए बनाया गया है इंडिया अलायंस, बट उस समय बनाया गया था आपका ग्रैंड अलायंस, जैसे कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल,
इन ये सब लोग एक साथ में आ गए। द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी उसका सीपीआई के साथ अपना गठबंधन था। येट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स, इसके पास एक क्या था, एक इशू था, एक था एजेंडा और एक था पॉजिटिव स्लोगन। बट अगर हम बात करते हैं अलायंस की, इनके पास कुछ नहीं था, बस इनके पास एक शब्द था, इंदिरा हटाओ, यानी कि नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे थे ये। इसके कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है, क्या बोला इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ। क्या हटाओ, गरीबी हटाओ। उन्होंने फोकस किया ग्रोथ पे देश की, ठीक है जी, ऑफ द पब्लिक सेक्टर। उन्होंने आपका सीलिंग रूरल लैंड जो होल्डिंग्स थी उसको उन्होंने इम्पोज किया, अर्बन प्रॉपर्टी को उन्होंने किया। उन्होंने ये बोला कि भाई इनकम अपॉर्चुनिटी की जो बीच में डिस्पैरिटीज उसको हटाएंगे हम लोग। इन्होंने प्रिंसली प्रिविलेज को उन्होंने रिमूव कर दिया। तो गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ट्राई टू जनरेट अ सपोर्ट बेस। इस स्लोगन के द्वारा इंदिरा गांधी दलित के बीच में, आदिवासी के बीच अपना नाम बना रहे थे आपका ये, ठीक है भाई। हुआ कुछ यूँ कि काफ़ी अच्छी पॉलिटिक्स रही और काफ़ी चीज़ें आगे गई। अब हम लोग बात करते हैं आउटकम्स की, कि 1971 में जो चुनाव हुए थे उसका आउटकम्स क्या रहा। तो उसके आउटकम्स ये रहे कि भैया जैसे ये फैसले करवाने का फैसला था ना, चुनाव करवाने का फैसला था, ड्रामेटिक रिजल्ट भी उसके रहे ड्रामेटिक। हुआ क्या कि कांग्रेस आर और सीपीआई, इन्होंने अब तक की कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें और वोट जीती। इस अलायंस की बात करें तो दोनों ने मिलकर 375 और 48% वोट पाए। अकेली इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने 352 सीट्स और 44% उन्होंने वोट पाए आपके, यानी कि अगर इंदिरा गांधी चुनाव अकेले लड़ती ना तो भी वो जीत जाती हैं आपका ये। इसके अकॉर्डिंग बात करें, कांग्रेस पार्टी यानी कि जो पार्टी अपने आप को रियल कह रही थी, जो पार्टी कह रही थी कि मैं हम रियल हैं सिंडिकेट्स की, उनको मात्र 16 सीट मिली, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं आपका, अगर हम बात करते हैं बाकियों की, ग्रैंड अलायंस को हद से हद 60 सीट से भी कम मिला। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने रियल कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्होंने अपनी अलग उन्होंने अपनी पहचान बनाई, ठीक है। तो ये चैप्टर ये प्रूव करता है कि 1967 में जो ग्रीन ग्राउंड्स पे कांग्रेस पार्टी हार गई थी, उन ग्राउंड्स को दोबारा अचीव किया किसने, कांग्रेस पार्टी ने। कब, 1971 में, ठीक है जी। अगला चैप्टर जो आएगा वहाँ हम पढ़ेंगे भाई 71 के बाद हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पार्ट नंबर 3। बेटा मिलते हैं आपसे जल्द आपके नेक्स्ट वीडियो में।